बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इस टॉपिक में 7 कंट्रीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या क्या है। ये पार्ट 1 है। सबसे पहले याद रखिए कि हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक्चुअली एक्विजिशन है, हुसूल है 4 चीज़ों का। उसमें नंबर 1 स्किल है, नंबर 2 वैल्यूज़ है, नंबर 3 आपके बिलीफ्स है और नंबर 4 आपकी हैबिट्स है। ये सब चीज़ें इसके अंदर जो पाई जाती हैं। देखिए, हमारी इब्तदा जो हुई है वो इस्लामिक एजुकेशन से हुई है। आपको पता है इस्लामिक एजुकेशन सिर्फ 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है: कुरान, हदीस और फ़िक़्ह। मैं बार इस चीज़ को हम अलहदा एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो मैं ये आ रहा हूँ कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एजुकेशन सिस्टम है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ जनाब फ्रांस के, कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है। फ्रांस में बहुत छोटी उम्र में बच्चों को दाखिला मिल जाता है। 2 या 3 साल के बच्चे की उम्र को बच्चों को भी दाखिला मिल जाता है। वहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल है उसको इकोल कहा जाता है। उसमें ज़्यादा जो फोकस है वो फ्रांसीसी ज़ुबान और मैथ पर होता है। कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, यानी कॉलेज से पहले इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ाई जाती। स्कूल के औकात वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8:30 से 4:30 तक रोज़ 2 ब्रेक्स होती हैं। पढ़ाई हफ्ते में से 4 दिन होती है। मोस्टली स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं होती। बुध के दिन, वेंसडे को छुट्टी लाजमी होती है। एक बड़ी हैरत की बात यह है कि वहाँ पे होममेड लंच की इजाज़त नहीं है। लंच स्कूल प्रोवाइड करता है। उन्होंने बड़ा अच्छा मेन्यू बनाया होता है। बच्चों को भी वहाँ पे स्मोकिंग की इजाज़त है। टीचर्स पीरियड लेकर घर चले जाते हैं। उनका जनरल नॉलेज पे बड़ा फोकस है। और एक और बात बताऊं कि मैथ के अलावा किसी मजमून में वहाँ पे फुल मार्क्स नहीं आते, जबकि पाकिस्तान में आ जाते हैं। तालीम सस्ती है, हर एक के लिए मस्ट है। गवर्नमेंट इदारे वहाँ पे टॉप पर। आप देखिए कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो डाउन है, प्राइवेट इदारे टॉप पर है। जबकि वहाँ पे गवर्नमेंट इदारों की तालीम इतनी ज़बरदस्त है कि वो टॉप पर है। उनका जो निज़ाम तालीम है वो बच्चों को बहुत रिस्पेक्टफुल बनाता है। लेकिन एक बड़ा जो ड्रॉबैक वो ये कि वहाँ पे भी अमीरों और गरीबों के बच्चों की तालीम में डिस्पैरिटी पाई जाती है। उनका अंग्रेज़ी पर फोकस नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पे फोकस है, वहाँ पे उनका वो सिस्टम नहीं है। देखिए, वहाँ पे चूँकि 4:30 बजे छुट्टी होती है, घर आते आते 5:30 बज जाते हैं। तो वहाँ पे जो ECA है, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के पास टाइम बहुत कम बचता है। उसके बाद अगला मुल्क है कनाडा। कनाडा में जो तालीम है वो KG से स्टार्ट होती है। मैट्रिक, इंटर, इन नामों के बजाय वो कहते हैं जी ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12। वहाँ पे मार्क्स परसेंटेज की सूरत में होते हैं, GPA की सूरत में नहीं होते। और वहाँ पे जो मैटरनिटी लीव है वो 4 मंथ्स की होती है, जबकि जैसे पाकिस्तान में 40 डेज की होती है ना, वहाँ पे 4 मंथ्स की होती है। स्कूलों के रूल्स वहाँ पे ज़्यादा सख्त नहीं है, होमवर्क भी नहीं मिलता। बच्चों को वहाँ पे रियली क्रिएटिव बनाया जाता है, यानी रट्टा शट्टा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई डिस्कशन मेथड से होती है, इससे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। सियासत की समझ बूझ बच्चों को बहुत ज़्यादा दी जाती है। किसी भी मुल्क के बच्चे दाखिला ले सकते, इसलिए वहाँ पे एजुकेशन सबके लिए आम है। बच्चों के रवैयों की भी मार्किंग होती है, यानी जैसा बच्चा सारा साल जिस तरह का एटीट्यूड रखेगा उसके बकायदा उसके मार्क्स एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट में शामिल होते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर तवज्जो उनकी काफ़ी होती है। बच्चे वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। और एक और बात कि अगर आप इन्हें पढ़ाई के साथ साथ कमाना है, अर्निंग करनी, तो भी उसकी भी इजाज़त होगी। उसके बाद अगला आ रहा है फिनलैंड। फिनलैंड इस वक्त तालीम में स्कूलिंग में तकरीबन नंबर 1 पे इस वक्त जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी तक तालीम फ्री है। हर एक के लिए जो है ना यहाँ पे तालीम है, मस्ट है। और तकरीबन 100% वहाँ पे जो है ना वो लिटरेसी रेट है। लंच भी सबको हुकूमत की तरफ से मिलता है, स्कूलों की तरफ से मिलता है। बच्चा 7 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल होता है। और एक और बात कि जैसे ही बच्चा प्रोमोट होगा, टीचर भी उसके साथ ही अगली क्लास में आ जाता है, यानी प्राइमरी लेवल तक ही होता है कि अगर बच्चा सपोज अगर 2 में है, 3 में प्रोमोट हुआ तो टीचर भी साथ 3 में वही टीचर पढ़ाएगा, 4 में भी वही टीचर पढ़ाएगा। प्राइवेट स्कूल खोलने की वहाँ पे बिल्कुल इजाज़त नहीं है, होमवर्क नहीं मिलता। अच्छा, वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात कि टीचर की सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है। कैसे कैसे मुश्किल है? जैसे हमारे यहाँ पे अगर आपने आर्मी ज्वाइन करनी तो आपको बहुत कई फेजेस से गुजरना पड़ेगा।
وہ ٹھوک بجا کے بچہ انسان کی سلیکشن ہوتی ہے تب جا کے آرمی میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے جو موسٹ ڈسپلن ادارہ ہے اس وقت پاکستان میں وہ آرمی ہے۔ بالکل اسی طرح فن لینڈ میں سب سے مشکل جو جاب ہے وہ ٹیچر، سب سے مشکل جاب ہے ٹیچر کی سلیکشن ہے۔ کلاس میں آپ جیسے چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیٹنا چاہیں تو آپ لیٹ سکتے ہیں، اجازت ہے سب کے لیے۔ لیپ ٹاپ سب کے لیے مست ہوتا ہے۔ پہلے شروع کے 6 سال کوئی ایگزام نہیں ہوتا، ہر ہفتے ٹیچر کی 2 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہاں پہ بکس نہیں ہے بلکہ بکس کی جگہ ٹاپک رکھے گئے ہیں، آپ ٹاپک کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ اور پھر ایک اور مزیدار بات کہ وہاں پہ ہر پیریڈ کے بعد 15 منٹ کی بریک ہے، ہر پیریڈ کے بعد۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بچہ ایک پیریڈ پڑھ کے تھک جاتا ہے، اب اس کو تھوڑی سی بریک چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ اب میں آتا ہوں چین، چائنا، ہمارا ہمسائے ملک چائنا۔ دیکھیے چائنا میں شروع کے 9 سال تک تعلیم مکمل فری ہے۔ مڈل سکول کی تعلیم کو وہاں پہ سوزونگ کہا جاتا ہے اور سیکنڈری سکول کی تعلیم کو گینگ زونگ کہا جاتا ہے۔ سیکنڈری میں لا پڑھنا سب کے لیے وہاں پہ مسٹ ہے، کراٹے سب کے لیے مسٹ ہے، لیکن وہاں پہ ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ وہاں پہ کلاسز میں بچے اوور کراؤڈڈ بھی ہوتے ہیں، مطلب 50 بچے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا اسکول کی طرف سے ملتا ہے۔ انٹر کے بعد طلباء کو آگے پڑھنے کے لیے ایک گواکو نام کا ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پہ اخلاقیات یعنی مینرز کو بطور مضمون پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اسکول کے اوقات شام 5 بجے تک ہیں۔ پرائمری لیول تک بچے کے ساتھ ٹیچر بالکل جیسے میں نے بھی بتایا پروموٹ ساتھ ساتھ ہوتا جاتا ہے۔ ان کی جو فوکس ہے کریٹیوٹی نہیں ہے بلکہ لاجک ہے، لیکن یہاں پہ کچھ رٹا بھی چلتا ہے، تعلیم یہاں پہ کچھ سستی ہے۔ استاد کی عزت چائنا میں بہت زیادہ ہے، یہاں کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 96.7 ہے۔ صبح صبح ہر بچہ کلاس کی صفائی پہلے آ کے کرتا ہے، اور بچے ہمیشہ وہاں پہ چونکہ سلیبس بہت زیادہ جس کی وجہ سے انڈر پریشر رہتے ہیں۔ اس کے بعد اب آ رہا ہوں جاپان۔ جاپان میں جو سب سے پہلے کلر کمبینیشن سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ 3 کلاس تک کوئی سلیبس نہیں ہے، صرف مینر سکھائے جاتے ہیں۔ یہ سکھایا جاتا ہے کہ خوش کیسے رہنا ہے۔ کلاس میں 8 کلاس مطلب 10 کلاس تک کوئی ایگزام نہیں ہے، کوئی فیل نہیں ہوتا، سب پروموٹ ہو جاتے ہیں۔ ان کی کردار سازی پر فوکس ہے، جانور پر رحم کھانے پر فوکس ہے، کیسے کھانا ہے، سخاوت کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، جسٹس کیسے کرنا ہے۔ بچے اور ٹیچر صبح صبح سب اسکول کی صفائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ٹوائلٹ بھی صاف کرتے ہیں۔ لنچ اسکول کی طرف سے پرووائڈ ہوتا ہے۔ روز 8 گھنٹے بچے اسکول میں گزارتے ہیں۔ تقریباً ہر ایک کو وہاں پہ کیلی گرافی سیکھنا پڑتی ہے۔ بچے اپنا ٹوتھ برش ساتھ لاتے ہیں، 2 دفعہ اسکول میں برش کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ کہ آپ ایسے صاف ستھرے رہیں کہ آپ کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اس طریقے سے آپ اپنی صفائی جو مینٹین رکھیں۔ اس کے بعد اگلا ملک آ جاتا ہے امریکہ۔ یہ میں تمام ملکوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، میجر باتیں، کیونکہ اگر اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہر ملک کے بارے میں تو ایک نہیں کئی بکس لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ پارٹ 1 ہے ایجوکیشن سسٹم آف دا ورلڈ کا۔ امریکہ میں 6 سال کا بچہ پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو پاس پرسنٹیج جگہ جی پی اے سسٹم ہے، گریڈنگ سسٹم ہے، اس کو فریش مین بھی کہتے ہیں، سوفومور کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو نیا سیشن ہے وہ اگست سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ اسکولوں میں سیمسٹر سسٹم ہے اور کچھ میں ٹرائی سسٹم بھی ہے۔ ہر طالب علم کو ایک اسپیسیفک فیلڈ آف اسٹڈی جس کو میجر کہتے ہیں سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے بزنس اسکول میں جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے GRE یا GMAT پاس کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے میڈیکل میں جانا ہے تو پھر آپ کو MCAT پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ کلاس روم کا ماحول ڈسکشن والا ہے اور پریزنٹیشن والا ہے۔ یہاں پہ خوب بچے اور ٹیچر گھل مل کے آپس میں پڑھتے ہیں اور خوب پریزنٹیشن ان کی بچوں کی ہوتی ہے۔ ریسرچ ورک سب کے لیے بہت مسٹ ہے۔ مارکس GPA CGPA میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ فری پبلک اسکول بھی موجود ہے، یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہوتی۔ والدین کو اس میں بہت کم انوالو کیا جاتا ہے، یہ ایک وہاں پہ خامی ہے۔ یونیورسٹیز وہاں پہ بہت زیادہ اعلیٰ، اس پہ پھر میں کسی ایک اور لیکچر میں بات کروں گا۔ بچوں کی تربیت بڑے اچھے انداز میں نہیں کی جاتی، یعنی وہاں پہ فوکس جو ہے نا وہ تعلیم صرف ہے، ایجوکیشن ہے، ڈگریز ہے، ٹیچرز کو بہت زیادہ ہائی پے دی جاتی ہے، لیکن بچوں کو اتنی آزادی دی ہوتی ہے کہ جس میں اکثر بچے وہاں پہ گستاخ بن جاتے ہیں۔ چیٹنگ کا رجحان بھی وہاں پہ کافی ہے، اور وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 86% ہے۔
उसके बाद आज के इस टॉपिक का आखिरी कंट्री जिसको ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताने लगा। ऑस्ट्रेलिया में जो ज़्यादातर तालीम है वो प्रैक्टिकल के ज़रिए होती है। यहाँ पे बुक्स नहीं है, बल्कि उसकी जगह सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, बच्चे उसी पर रिसर्च करते हैं। हर बच्चे के लिए स्कूल में लैपटॉप लाना मस्ट होता है। पासिंग मार्क्स इसमें 50%, जैसे हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ पे बोर्ड में 33% है ना, वहाँ पे 50% पासिंग मार्क्स है। और वहाँ पे 50% मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। 5 साल की उम्र के बच्चों को दाखिला मिल जाता है। साल में यानी 365 दिन में से 200 दिन बच्चा स्कूल आता है। 364 दिन या 365 दिन में से बच्चे अपनी मर्जी के दिन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 99% है। रवैया वहाँ पे टीचर्स का भी, बच्चों का, सबका बहुत फ्रेंडली, आपस में सब घुल मिल के रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और वहाँ पे आला तालीम तकरीबन फ्री है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें यूनिफॉर्म नहीं है। ये 7 कंट्रीज थे जिनके बारे में मैंने आप सबको बताया। इंशाल्लाह जो कुछ बाकी कंट्रीज है और हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, इसके बारे में आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।